बना करके जाना। हाँ हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास आपकी एक्साइटिंग होने वाली है, तो जल्दी से क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। क्लास के अंदर वोकैबुलरी एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोनों मौजूद हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले हम वोकैबुलरी करेंगे, उसके बाद वन वर्ड करेंगे। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, चलते हैं क्लास की तरफ। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है तलाशा गया। किसी चीज़ को आप तलाश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, सीख कर रहे हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे? सॉर्ट बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? एडजेक्टिव है। जैसे मीम क्या है? कहाँ गया उसे ढूंढो। तो 3 इडियट का सीन है ये, कहाँ गया, ढूंढो उसे। तो अब शॉर्ट वर्ड को याद करना पड़ेगा। देखो, एक पहले आपको एक वर्ड याद करवाया था, सोरो। सोरो किससे याद करवाया था? 100 रुपये से। 100 रुपये आपके गुम चुके हैं और आप क्या कर रहे हो? रो रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा? आप दुखी हो। वैसे ही हम क्या करेंगे? शॉर्ट याद करेंगे। शॉर्ट किससे याद करेंगे? 100 से। आपके 100 रुपीज़ जो है वो कहीं गिर चुके हैं और आप क्या कर रहे हो? उसको तलाश कर रहे हो, ठीक है, ढूंढ रहे हो। आप सोच रहे हो कि काश वो मुझे क्या है, वापस मिल जाए। तो डिज़ायर है, आपका ख्वाब है कि मुझे मेरे गिरे हुए पैसे वापस मिल जाए, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या होंगे? आपका ड्रीम है आपके पैसे मिल जाए, आपका डिज़ायर है, आपका ख्वाब है कुछ ना कुछ, तो आप डिज़ायर ऐसे भी याद कर सकते हो। डिज़ायर आपको पहले एक तरीके से भी याद करवाया था कि कोई पर्सन है XYZ, कोई भी हो, उस पर्सन को गाड़ी लेनी है, स्विफ्ट गाड़ी, तो वो क्या लेगा? डिज़ायर लेगा, ठीक है, उसका डिज़ायर है कि वो डिज़ायर गाड़ी लेगा, ऐसे याद कर सकते हो। फिर बाकी वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है? सीख करना। सीख का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की तलाश करना या फिर किसी चीज़ के लिए तरसना, उसको हम क्या बोलेंगे? सीख बोलते हैं, ठीक है। या फिर किसी चीज़ की खोज कर रहे हो, उसको भी क्या बोलेंगे? हम सीख बोलेंगे। तो बहुत सिंपल वर्ड है, थोड़ा सा टिपिकल है, पर आप इसको याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड, इसके अंदर एंटोनिम क्या होंगे? कोई चीज़ आप तलाश कर रहे हो, मतलब आपका मन है उस काम को करने का, उसका अपोजिट क्या है? रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब क्या है? अनिच्छुक होना, मतलब आपका बिल्कुल भी मन नहीं है। मन नहीं है, आप क्या कर दोगे? उस काम को करने से मना कर दोगे, ठीक है। तो रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनिच्छुक होना। फिर आप तरस रहे हो, किसी चीज़ का डिज़ायर कर रहे हो, तो मतलब आप उस चीज़ की कमी है। अबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ है जिसकी आपकी पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा है, ठीक है, आपके पास क्या है, जो सप्लाई है वो क्या है, अमाउंट से ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको अबंडेंट कहोगे। याद कैसे करवाया था ये अबंडेंट? कोई पर्सन है जिसके पास बहुत सारे क्या है, बंडल है, क्या है? बंडल है, तो अबंडेंट, ठीक है। तो अबंडेंट, अबंडल, ठीक है, कोई बंडल है उसके पास, पैसों की बहुत सारी गड्डी है, बहुत बड़ा बंडल है, तो उसको पैसों की कमी नहीं है, उसका डिज़ायर नहीं है, सिंपल है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है रेजुवनेट। रेजुवनेट का मतलब नया करना, किसी को मॉडिफाई कर रहे हो, किसी चीज़ को नई कर रहे हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? रेजुवनेट बोलोगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है ये, ठीक है, नए कर रहे हो। तो अब इसके बाद कैसे करोगे? देखो, आप कहते हो, कोई वर्ड सुना होगा, जीना। कोई पर्सन है जो जी रहा है, ठीक है, जीना। अगर आप क्या करते हो? बार बार जीते हो, वापिस से क्या कर रहे हो? रिपीट में क्या कर रहे हो? जी रहे हो। मान लो आपकी लाइफ है, या कुछ भी आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका है, तो आप सोचते हो कि अब क्या क्या है, मैं अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करूंगा। तो री मतलब रिपीट में, जीना का मतलब जी रहे हो, तो री जुवे, री जीना, ठीक है, ऐसे साउंड में सेम मिक्स कर सकते हो, री जुवे, री जीना। तो फिर से जी रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? अपनी लाइफ को नया कर रहे हो, रिफ्रेश कर रहे हो। मॉडर्नाइज का मतलब क्या होता है? मॉडर्न कर रहे हो अपनी लाइफ को, चेंज ला रहे हो उस लाइफ के अंदर, ठीक है। रेनोवेशन का मतलब घर के अंदर रेनोवेशन होता है, घर नया करते हैं, घर के अंदर चेंजमेंट लाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेनोवेशन बोलते हैं। रीवाइटलाइज, आपने एक ऐड देखी होगी रीवाइटल की, रीवाइटल, ठीक है, जो सलमान खान है उनकी ऐड आती थी रीवाइटल, री माने रीवाइटल, तो वो क्या करती थी? एनर्जी देने का काम करती थी, ठीक है। छोटी सी डब्बी आती है जिसमें क्या होता है, जो टैबलेट्स वगैरह होती है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो रीवाइटल क्या करती है? एनर्जी देती है, मतलब आपको एकदम नया बना देती है, रिफ्रेश कर देती है, सिंपल है। रीविविफाई, देखो VIVI, वीवी का मतलब होता है लाइफ। वीवी का मतलब क्या होता है? लाइफ, रूट वर्ड है वीवी, वीवी का मतलब होता है लाइफ। तो रीविविफाई मतलब एक तरीके से वापस के अंदर, वापस क्या है, आपके अंदर लाइफ भर देना, ठीक है। तो रीविविफाई, वापस आपके अंदर क्या कर दी? लाइफ भर दी, तो रिफ्रेश हो चुके हो, नया कर दिया, सिंपल है। सभी वर्ड है, बहुत इजी वर्ड है। फिर इसके अंदर एंटोनिम क्या होगा? कोई पर्सन है जो नया हो रहा है, एकदम नया बन रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, तो उसका अपोजिट क्या है? कोई चीज़ खराब हो रही है, रुइन हो रही है, ठीक है। किसी को आप किल कर रहे हो, किल कर रहे हो मतलब मार रहे हो, ठीक है, नया कर रहे हो, उसका अपोजिट किल कर रहे हो, सिंपल है। क्या बात है। नेक्स्ट वर्ड है इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है दोष लगाना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, जैसे तेरी वजह से मेरा आत्महत्या करने का मन आ गया है, ठीक है, टाइम आ गया है, तो ये इसके ऊपर दोष लगा रहे हैं राजू भैया के ऊपर। तो बाबू भैया तो बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं।
इंडिक्ट का मतलब क्या होगा, दोष लगाना, इल्ज़ाम लगा रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, वर्ब है ये, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। तो अब इसका याद करना पड़ेगा। देखो छोटा सा वर्ड है, आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये वर्ड क्या कर लो, आप याद कर लो, ठीक है। छोटा सा वर्ड है, इसको आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो भी जाएगा। तो इंडिक्ट का मतलब क्या होता है, दोष लगाना, इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। अब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो तो सिनोनिम क्या होंगे, किसी के ऊपर चार्ज लगाना, ठीक है, पुलिस चार्ज करती है। इम्पीच करना, इम्पीच का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि किसी भी पोस्ट के ऊपर कोई पर्सन है उसके ऊपर इम्पीचमेंट लगी है। इम्पीचमेंट का मतलब जैसे प्रेसिडेंट है उनके ऊपर इम्पीचमेंट आती है। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, उनके ऊपर आरोप लगते हैं और उनको क्या करता है, उनकी जो पोस्ट है हटाने के लिए एक तरीके से वोटिंग वगैरह होती है। फिर आता है समन। समन का मतलब क्या होता है, कोई आदेश वगैरह दे रहे हो आप किसी को, ठीक है, आदेश दे रहे हो, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो वो इसका समन भी सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है क्रिमिनेट। देखो इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है क्रिमी, क्रिमिनेट, साउंड किसका आ रहा है, क्रिमिनल का, किसका आ रहा है, क्रिमिनल का, क्रिमिनल का साउंड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, कोई पर्सन है जो क्रिमिनल है तो उसके ऊपर लोग क्या करेंगे, दोष लगाएंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। इनक्रिमिनेट करना, किसी के ऊपर क्या कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो। फिर कोई पर्सन है जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है, एक्सोनरेट करना, मतलब दोष है, दोष से क्या कर दिया आपने, उसको मुक्त कर दिया, ठीक है, लिबरेट कर दिया, आज़ाद कर दिया। तो लिबरेट तो आपको बहुत बार याद करवा दिया। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, जो दोष है किसी के ऊपर उसको क्या कर दिया, उससे मुक्त कर दिया, उसको छोड़ दिया कि आपके ऊपर कोई दोष नहीं है, आप आज़ाद हो। सिंपल है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नेक्स्ट वर्ड है रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब लौट आना, कहीं पर गए उस काम को क्या कर दिया, वापस लौट कर आ गए, ठीक है। यहाँ पर आप गए या फिर कोई किसी काम को आपने लौटा दिया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, जैसे फिर से आ गए रे बाबा, तू जा रहे, ठीक है, तो क्या करते हैं उसको, आ गए तो वापस चला जा, रिवर्ट हो जा, ठीक है भाई। तो अब इसके बाद कैसे करोगे, देखो वैसे तो ये वर्ड ही बहुत सिंपल है। रिवर्ट का मतलब क्या होता है, चले जाना। एक आपने सुना होगा, बहुत लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ है जिसको आप एक फ्रेज़ है जिसको आप क्या करते हो, गलत यूज़ करते हो, जो बहुत बार एसएससी में पूछ रखा है, रिवर्ट बैक। रिवर्ट बैक, रिवर्ट बैक नहीं होता, हमेशा क्या होता है, रिवर्ट होता है। रिवर्ट का मतलब क्या होता है, लौट जाना। तो इसके साथ में कभी भी बैक नहीं लगता, ठीक है। तो एग्जाम्स के अंदर क्या है, बहुत बार रिवर्ट बैक क्वेश्चन बनकर आ चुका है, तो आपको वो क्या करना है, गलत कर देना है, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन जिस टाइप से भी आए, आपको रिवर्ट बैक नहीं होता, ये बात ध्यान में रखनी है। तो रिवर्ट का मतलब क्या होता है, पीछे चले जाना या डिक्लाइन कर देना, किसी चीज़ के अंदर कमी लेकर आ रहे हो, किसी चीज़ में कम कर रहे हो या बैक जा रहे हो, उसको क्या बोलते हो, रिवर्ट बोलते हो, ठीक है, ध्यान में हो जाएगा। अब डी जनरेट कर रहे हो, जनरेट का मतलब क्या है, ऊपर उठाना, किसी चीज़ को एक तरीके से इंप्रूव कर रहे हो। डी जनरेट का मतलब क्या है, उसको नीचे लेकर आ रहे हो, डिक्लाइन कर रहे हो, कमी कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसका वर्ड भी यही है, क्या है, डिक्लाइन करना। रिग्रेस का मतलब क्या है, एक प्रोग्रेस होती है, एक रिग्रेस हो गई। प्रोग्रेस कर रहे हो मतलब ऊपर जा रहे हो, रिग्रेस कर रहे हो मतलब नीचे आ रहे हो, ठीक है, लौट के आ रहे हो, सिंपल है। फिर कोई पर्सन है या कोई भी चीज़ है जो क्या कर रही है, रिवर्ट हो रही है, बैक आ रही है, उसका अपोजिट क्या है, कोई चीज़ डेवलप हो रही है। डेवलप का मतलब क्या होता है, किस चीज़ में इंप्रूवमेंट आ रहा है। फिर आता है फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब क्या होता है, विकास होना, विकास हो रहा है। कैसे याद करोगे, आपने घर में नया नया फ्लोर लगाया है, ठीक है, अच्छा फ्लोर लगाया है, तो आपके घर का क्या हो चुका है, विकास हो चुका है। नया फ्लोर लगाया तो विकास हो गया घर का, सिंपल है। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपायर। ट्रांसपायर का मतलब होता है किसी चीज़ का होना या घटित होना, वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपायर कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, जैसे तेरा काम हो गया तू जा, तो काम पूरा हो गया, कंप्लीट हो चुका है, घटित हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसपायर कहलाएगा। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो कोई पर्सन है जो क्या है, गवर्नमेंट जॉब में है या किसी भी जॉब में है और अपना ट्रांसफ़र कराना चाहता है, ट्रांसफ़र कराना चाहता है तो ट्रांसफ़र उसका हो चुका है, घटित हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ऐसे याद कर सकते हो। ट्रांसफायर, ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र करवा रहा है और हो चुका है ट्रांसफ़र, ठीक है, सिंपल हो गया। फिर अराइज होना, अराइज का मतलब क्या है, कोई चीज़ थी वो क्या हो चुकी है, ऊपर जा चुकी है, उठ चुकी है, उठ चुकी है मतलब घटित हो चुकी है, सिंपल है। बिफॉल का मतलब होता है किसी चीज़ का गिर जाना, गिर जाना मतलब घटना हो चुकी है। एनस्यू का मतलब क्या होता है, किस चीज़ का होना, कोई एक्ट है, कोई काम है जो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है या शुरू हो चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से एनस्यू बोलेंगे, ठीक है। तो एनस्यू वर्ड का मतलब क्या है, हो जाना, तो ये आप याद भी कर सकते हो। ट्रांसपायर का मतलब होना है, मतलब कोई चीज़ क्या है, स्टार्ट हो रही है, कुछ भी घटित हो रही है, उसका अपोजिट क्या है, होल्ट होना। होल्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का स्टॉप हो जाना, क्या हो चुकी है, रुक चुकी है। रिप्रेस का मतलब क्या है, किसी चीज़ के अंदर कमी लेकर आना, किसी को दबा रहे हो, किसी को स्टॉप कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, रिप्रेस हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, समझ गया, समझ गया। अब कल आपके लिए साइन ऑफ क्वेश्चन छोड़ा था, क्या क्वेश्चन था, एन एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी। ब्यूटी से रिलेटेड आपको कोई भी डर है तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर है आपका सेलोफोबिया। क्या है, सेलोफोबिया। तो आप सोच सकते हो कि आपके जो सेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक तरीके से
डल हो रहे हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो कि आपके सेल्स जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, तो आपकी ब्यूटी ख़राब हो रही है, ठीक है, तो आपको डर लग रहा है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। फिर क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, क्लोज होने से डर लगे, डार्कनेस से डर लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलेंगे। एक्रोफोबिया का मतलब क्या है, आपको हाइट से डर लगता है, तो एक्रोफोबिया होगा, ठीक है भाई। अच्छा, थैनेटोफोबिया का मतलब क्या होता है, थैनेटोफोबिया कोई ऐसी चीज़, ऐसे लोग जिसको क्या है डेथ से डर लगे, किससे लगे, डेथ से डर लगे। तो थाने में जाओगे, पुलिस पकड़ेगी तो आपको डर लगेगा कहीं मार पिटाई करके गए, आपको मार ना दे, डेथ ना कर दे, ठीक है, तो डेथ हो सकती है, तो तब डर लग सकता है, थैनेटोफोबिया, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। वैसे तो कोई पुलिस नहीं मारेगी आपको। अरे कहना क्या चाहते हो? नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, हाँ ये आ ही गया आपका वन वर्ड, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ इरेशनल फियर ऑफ हाइट। हाइट से आपको कोई भी बहुत ज़्यादा डर लगे तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे, अभी बताया था आपको, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब हाइट से डर लगना, जैसे ये हाइट पे काफ़ी ऊंचाई पे खड़े हैं, तो काफ़ी ऊंचाई पर है तो डर लगना लाजमी बात है, तो हाइट से डर लगेगा तो आप क्या बोलोगे, एक्रोफोबिया है आपको, ठीक है। बाकी वर्ड्स आपको बता ही दिए, सिंपल है। क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट वन वर्ड है फियर ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड होने का आपको डर लगेगा, तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर है इसका गैराफोबिया। गैराफोबिया का मतलब ओल्ड होने से डर लग रहा है। तो ये लेडी है, ये अपनी सुंदरता को देख रही हैं, काफ़ी चिंतित है, काफ़ी टेंशन में है कि काफ़ी ओल्ड हो सकती है, ठीक है, चिंता तो नहीं है पर क्या है, ओल्ड होने का कहीं ना कहीं इनको भी डर होगा। तो गैराफोबिया का मतलब क्या हो गया, ओल्ड होने से डर लगना। किनल का मतलब क्या होता है, जो डॉग्स के जो घर होते हैं, किसी भी डॉग का कोई भी घर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, किनल बोलेंगे। क्लॉक रूम क्या होता है, जहाँ पर कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट जहाँ पर क्या है, आप अपने कपड़े जो है, आपके जो जितने भी एसेट्स वगैरह हैं वो आप रख सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉक रूम बोलेंगे। और मिंट तो आपको पता ही होगा, ऐसे इलाका, ऐसी इंस्टीट्यूट जहाँ पर क्या है, आप क्या कर सकते हो, कॉइन वगैरह बनते हैं, आप बनाओ या कोई भी बनाए, जो क्या है कॉइन वगैरह बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं, सिंपल है। कितना पारिवारिक माहौल है ना। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ द फिंगर्स एंड हैंड टू कम्युनिकेट एंड कन्वे आइडियाज़। कोई ऐसा इशारे जो कहते हैं आप, कि इशारों से क्या करते हो, आप सामने वाले को अपने आइडियाज़ या अपनी जो बातें हैं वो समझाने की कोशिश करते हो, तो इनको इनमें से क्या बोलेंगे, राइट आंसर क्या है, अगर आपको पता है तो, ठीक है। ये बहुत सारे इशारे हैं जो आपको समझाए गए हैं कि आपको किस तरीके से कौन सी बात को बोलना है, ठीक है। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, आपको जो वर्ड पता है इनमें से उसका आंसर दे सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बात होगी कि आपको कुछ तो पता है, ठीक है। सो क्लास यहीं पर होती है ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर आपका कमेंट आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच।